हेलो स्टूडेंट, मैं वसीम सर पढ़ाऊँगा प्राइवेट आईटी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो थ्योरी का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफार्मर में टॉपिक है आज का पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि वो ट्रांसफार्मर जो आपके 24 घंटे काम करते हैं और आपको निरंतर सप्लाई देते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हुए जो खंभों पे जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उन ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि उनको अपन बोल सकते हैं एक तरह से सेफ्टी डिवाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। वो सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं अब अभी अपन उसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले आपके सामने जो है वो है कंजर्वेटर, यानी कि ये कंजर्वेटर क्या करता है। कंजर्वेटर एक तरह से आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक बेलनाकार आकार में लगा रहता है, यानी कि उसको सिलेंड्रिकली फॉर्म में लिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का बैकअप करने के लिए ज्यादातर कंजर्वेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके पूरे जो बेलनाकार उसका आकार जो होता है, उस आकार में पूरा तेल नहीं होता, ठीक है ना। उसके आधे हिस्से में उसका तेल होता है, यानी कि इसके अंदर जो इसके अंदर जो है खनिज तेल होता है, यानी कि इसमें मोबिल ऑयल नहीं होता। आप सोच रहे हो कि इसमें मोबिल ऑयल होता है, इसमें मोबिल ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता। ये ट्रांसफार्मर में एक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी काम आता है, यानी कि इसमें एक तरह से मान के चल सकते हैं अपन कि जैसे ही आपका जो तेल होता है वो ठंडा होता है, तो ठंडा होकर क्या होता है, वो सिकुड़ता है। वो सिकुड़ने से उसका जो फैलाव होता है पूरे उसमें, उससे वो उसको मेंटेन करा रहता है, ठीक है ना। यानी कि एक तरह देखा जाए तो एक तरह से ये कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। सेफ्टी डिवाइसेस तो होते ही हैं, साथ में कंट्रोलिंग भी करते रहते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका ब्रीदर, यानी कि ब्रीदर क्या होता है, ये ब्रीदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिवाइसेस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये इसलिए होती है तो क्योंकि आपके जो मुख्य टैंक होता है, यानी कि जो मेन टैंक होता है नीचे, इसमें वाइंडिंग वगैरह होती है, ठीक है। उस वाइंडिंग में अगर आपके तेल में अगर आपके हवा अगर आ गई, तो उस हवा में क्या होता है, नमी आ जाती है, ठीक है ना। उस नमी को अगर तेल के अंदर नमी अगर आ जाती है तो क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि वो खराब हो जाएगा, यानी कि तेल आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये तेल कोई सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा तेल आता है। इसलिए ये ब्रीदर के अंदर एक आपने सुना भी होगा, खास तौर पे ब्रीदर के अंदर एक सिलिका जेल होती है। जो सिलिका जेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सिलिका जेल उस हवा को नहीं रोकेगी तो उस हवा जो है वो अंदर आपके मेन टैंक में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बिल्कुल कंजर्वेटर के बगल से ही होता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ऐसे लटकन टाइप का होता है, जिसमें वो अंदर उसके जो उसका चैम्बर होता है ब्रीदर का, उसमें वो होता है, ठीक है। इसका जो जो रंग होता है, खासतौर पे पेपरों में यही आता है ज्यादातर कि इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे आपके जो एयर को सोखता रहता है, तो वो सोख के मतलब उसको एब्जॉर्ब करते उसका रंग जो है वो उसका रंग जो है आसमानी नीला हो जाता है, यानी कि स्काई ब्लू हो जाता है। और अगर वो ब्लू हो जाए तो आप जो समझ सकते हो एक तरह से, वैसे बहुत सारे सिलिका जेल जो है वो व्हाइट ना होते हुए पिंक कलर की भी आती है, यानी कि गुलाबी कलर की भी आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसके बारे में ज़रूर आप पूछा जाता है, खासतौर पे सिलिका जेल के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन टेम्परेचर गेज, क्योंकि ये एक तरह से गेज होता है, तो ये टेम्परेचर को मापने का काम आता है, यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर गेज को मापने का काम आता है कि वो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। क्योंकि हर एक कंपनी अलग ट्रांसफार्मर बनाती है, तो उसका एक गेज मेंटेन करके रखती है, ताकि ये पता चल जाए कि हमें इस इतने मतलब टेम्परेचर का गेज चलाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एक्सप्लोजन वेंट की। ये एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? एक्सप्लोजन वेंट एक तरह से अपन ये मान के चलें तो ये एक तरह से डायफ्राम की तरह काम करता है, यानी कि कोई जैसे साइलेंसर होता है जिसमें कोई धुआं वगैरह बाहर निकलता है, इसी तरीके से एक्सप्लोजन वेंट होता है। एक्सप्लोजन वेंट का मतलब एक तरह से ये भी होता है, एक तरह से प्रेशर रिलीज वाल्व, यानी कि कोई जिसमें कोई प्रेशर हो वो रिलीज कर रहा हो, वो उसको उसमें इस तरीके से, जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो गया और ट्रांसफार्मर का तेल जो है वो ऊपर को आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो तेल है उस एक्सप्लोजन वेंट की वजह से वो एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसमें आसानी से निकल जाता है, ठीक है। वैसे ऐसे कम ही केसेस में होता है, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया
कि कभी ज़्यादा तेल होता है, तेल गर्म ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी, जिससे आपका ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाएगा। अपन दूसरी उसके बात कर लेते हैं, वो है बुकोल्स रिले, यानी कि ये भी एक ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। ये ज़्यादातर पेपरों में भी आती है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह बता देता हूँ। लेकिन मैं इसको आपको वर्किंग बता देता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करती है बुकोल्स रिले। रिले एक तरह से क्या होती है, रिले हमेशा आपके कोई भी चीज़ को आपको एक तरह से संकेत देती है, यानी कि कोई भी अलर्ट देती है कि उसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका पूरा तरीके से इसका जो डायग्राम वगैरह में उसको अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। अगला जो टॉपिक है वो अपना है, वो है टेपिंग स्विच, सॉरी ऑयल गेज। ऑयल गेज जो है अपना वो है, जैसे अपना टेम्परेचर गेज था, इसी तरीके से अपना ऑयल गेज है। इस ऑयल गेज में भी एक तरह से जो टेम्परेचर नापने के लिए गेज होते हैं, जिसमें ऑयल का कितना लेवल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपन ने ज़्यादा लेवल से ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं होता कि आपका जो ऑयल है ट्रांसफार्मर बहुत पूरा भरा रहता है, ऐसा नहीं होता। उसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं टेपिंग स्विच, क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में आप जानते हो कि स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, इस तरीके से आपकी वाइंडिंग होती है। 3 फेज की अपन बात करते हैं जब, तो उस केसेस में क्या होता है, उसमें 2 वाइंडिंग होती हैं। 2 वाइंडिंग में हमेशा वाइंडिंग में टेपिंग्स भी होती हैं, ठीक है ना। उस टेपिंग्स में क्या होता है, उस टेपिंग्स में ये होता है कि जब भी अपन को जरूरत पड़ती है, या जिस तरीके से वोल्टेज का आगे पीछे अपन को करना है, यानी कि वोल्टेज की रेंज को अपन को आगे पीछे करना है, वोल्टेज की रेंज को चेंज करना है, तो उसमें अपन को टेपिंग स्विच काम आता है। ये बहुत ही कम केसेस में मैंने देखा है, लेकिन ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टेपिंग स्विच से अपन उसकी टेपिंग को अपन चेंज कर लेते हैं, जैसे अपन ऑटो ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं, ठीक है ना। फिर अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है ट्रांसफार्मर बुशिंग। ये ट्रांसफार्मर बुशिंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर बुशिंग का मतलब होता है जैसे LT और HT जो आपके टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनलों पर आपके HT कनेक्शन होते हैं और LT टर्मिनलों पर LT कनेक्शन होते हैं। तो उसकी जो चीनी होती है, उसमें जो चीनी होती है, यानी कि जो हैवी, इसको अपन बोल सकते हैं इंसुलेटर जो होते हैं, वो बहुत सारे जो इंसुलेटर होते हैं वो आपके ट्रांसफार्मर बुशिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। वो आपके ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी, ना तो वो गर्म होते हैं और ना ही वो ठंडे होते, यानी कि एक तरह से इस तरह से मान के चलो आपके बुशिंग होते हैं, यानी कि जो आपको जिसमें अपन सप्लाई लेते हैं और सप्लाई देते हैं। ये ट्रांसफार्मर बुशिंग जो एक तरह से HT टर्मिनल और LT टर्मिनल होते हैं। और ये बहुत सारे इसमें ट्रांसफार्मर जो सेफ्टी डिवाइसेस होती है वो होती है, एक तो होती है OLR यानी कि ओवरलोड रिले, दूसरी होती है ओवरलोड फ्यूज, यानी कि एक ओवरलोड फ्यूज भी उसके अंदर लगा होता है, उसका अर्थ रिले भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ने इसमें आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुकोल्स रिले के बारे में अच्छी तरह बता देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू।